ऑफ राइटिंग, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग पर आ जाओ, पढ़ो जरा इस फटाफट। स्टाइल्स ऑफ राइटिंग को पढ़ो जरा। ओके, कह रहे एवरी राइटर हैज हिज और हर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। हमें भी पता है ये बात। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑथर्स मूड, टोन, पर्सपेक्टिव, पर्सनालिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर पीस। आपने कभी हॉरर बुक्स पढ़ी है क्या? कोई और फिक्शनल बुक्स पढ़ी है क्या? हैव यू रेड एनी ऑफ द नॉवेल्स और द बुक्स? स्कूल्स में तो पढ़ी होंगी। हाँ, क्या? रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है? यू हैव रेड दिस? और कोई सी पढ़ी आप लोगों ने? देखो उसमें क्या होता है, रिच डैड पुअर डैड की बात करती हूँ। ऑथर कहना क्या चाहता है? ऑथर कहना चाहता है माइंडसेट के बारे में। अब वो अपने माइंडसेट को दिखा रहा है या फिर किसके माइंडसेट को दिखा रहा है, वो हमें ऑथर की राइटिंग से पता चलेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इफ द ऑथर इज प्रेजेंटिंग हिज टोन, हिज पर्सपेक्टिव, हिज माइंडसेट कि नहीं एसेट्स ज्यादा बनाओ, लायबिलिटीज कम बनाओ, बिकॉज ही हैज सीन पीपल डूइंग दैट एंड बिकमिंग रिच। बात समझ आई है? तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है? उसका पर्सपेक्टिव ये है कि एसेट ज्यादा बनाने से आप लोग रिच बन सकते हो। तो वो हमें पता कैसे चलेगा? उसकी राइटिंग से पता चलेगा। समझ आया? समझ आया? एक टोन है वहां पर। जैसे आपने रिच डैड पुअर डैड अगर पढ़ी है, इंग्लिश में भी उसमें टोन है कि वो बताता है कि उसके पापा कैसे बात करते हैं। उसके पापा कैसे बात करते हैं, जैसे वो गरीब बच्चा होता है तो उसके पापा किस तरीके से बात करते हैं उसके साथ में। ठीक है ना, कि नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, आप इसको नहीं करो, आप ये काम करो, ठीक है ना, आप इसको नहीं करो, खत्म करो इस चीज को। बट वो किस तरीके से बात कर रहे हैं वो उसकी टोन में रिफ्लेक्ट होता है। देन वो उसके रिच डैड के बारे में बात करते हैं, कहते हैं थैंकफुली हमने ये बनाया तो कम से कम। जब वो कॉइन्स वगैरह बना रहे होते हैं उससे, वो निकल निकाल रहे होते हैं, निकल होता है पता नहीं क्या होता है, कोई मेटल होता है, वो निकाल रहे होते हैं उससे, टूथपेस्ट के उससे। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं खुश हूं कि आपने एटलीस्ट कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, अपना बिजनेस बनाने की कोशिश की है। एटलीस्ट आपको पता तो लगेगा कि किस तरीके से मेहनत लगती है बिजनेस में, तभी जाकर आप सक्सीड होगे। ये पहला फेलियर था, इस फेलियर से आपको आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो वो रिच डैड का माइंडसेट है। वहीं पर पुअर डैड क्या बोलते हैं? कहते हैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बड़े पढ़ाई में टाइम लगाओ अपना। तो वो उनकी टोन्स किस में रिफ्लेक्ट हो रही है? ऑथर की राइटिंग में। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है? देखो जिसने नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, कोई और सी बुक पढ़ी होगी आपने तो उसको रेफरेंस में लेकर चलो। Is it clear? Is it clear? Okay, next क्या कह रहा है? कह रहा है there are four main types of writing. कौन कौन सी टाइप्स की राइटिंग होती है? देखो सबसे पहले कह रहा है ये हम नीचे पढ़ लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है ना? ओके, एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में क्या आता है? पढ़ो जरा। एक्सक्यूज मी, इसमें आता है एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब एक्सपोज करना एंड इल्यूमिनेट करना। व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूमिनेट? समझाना, इलस्ट्रेट करना, माइंड में इमेजिनेशंस बनवाना, हमारे माइंड्स में इमेजिनेशंस बनवाना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इज इट क्लियर? कह रहे एक्सपोज करना। एक्सपोज का मतलब क्या हुआ? दिखा देना वर्ल्ड को क्या चीज है यहाँ पर। इज इट क्लियर? ये होती है एक्सपोजिटरी राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्स। इंसाइक्लोपीडिया यू हैव रेड? इंसाइक्लोपीडिया यू हैव रेड? किसी ने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी है कभी? इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल फैक्ट्स बताए जाते हैं आपको। जो जो यूनिवर्स में चल रहा है, जो जो चीजें चल रही है भी, एग्जिस्ट भी करती हैं, वो सब चीजें बताई जाती है आपको। जैसे हमें पता है क्या सन राइजेस इन द ईस्ट, वो हमें बताया जा रहा है उसमें। इतनी छोटी चीज नहीं बताई जाती ऑफ कोर्स, बट बड़ी बड़ी चीजें जो एक्चुअली होती हैं वो सब बताई जाती है उसमें। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? सो वो क्या है? वो एक्सपोजिटरी राइटिंग है। क्या है वो? एक्सपोजिटरी राइटिंग। समझ आया? अच्छा, ये सब कहाँ कहाँ मिलेंगी? कह रहे दिस टाइप ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स व्हाट? टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च पेपर्स, न्यूज स्टोरीज, encyclopedias, see it is over here, then instruction manuals, then recipes and any process description. recipes भी तो आती है, रेसिपी बुक्स, फूड बुक्स जो आती है उसमें रेसिपीज भी तो लिखी होती है, नहीं लिखी होती है? वो भी तो एक्सपोज ही कर रहा है कि जीरे को ज्यादा टाइम के लिए ना करो तो काला हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? कह रहे नमक ज्यादा डाल दोगे तो कड़वा हो जाएगा। So obviously that is a fact. That is what it is exposing to the world. Easy? Next क्या कह रहा है? कह रहा है essays, then reports. essays भी तो लिखते थे, my best friend, my pet,
वो भी एक्सपोजिटरी राइटिंग है. यू आर टेलिंग अबाउट योर फ्रेंड, यू आर टेलिंग अबाउट योर पेट. इज इट क्लियर? एंड देन रिपोर्ट्स. इजी. ओके, नेक्स्ट सैंपल्स है यहाँ पर, ये सैंपल्स पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू persuasive और argumentative. Persuasive और argumentative. What do you mean by persuasive? Persuade करना मतलब क्या होता है?